धनबाद की प्रशासन सुस्त हो चुकी है, राजनेताओं के दबाव में करती है काम। जी हां, ये कहना है जमशेदपुर के लोकप्रिय विधायक सरयू राय जी का। दिनांक 16 जनवरी दिन गुरुवार को जमशेदपुर के लोकप्रिय विधायक सरयू राय के लिए धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप में एक स्वागत समारोह रखा गया था, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी दरमियान वे तरह तरह के समस्याओं से भी अवगत हुए। खासकर विगत खरखरी की घटना के विषय में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। जब पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। झारखंड में लोकतंत्र नहीं, जंगल राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जिला परिषद मैदान में जहां स्वदेशी मेला लगा हुआ है वहां खड़े हैं, और इसलिए जमशेदपुर के लोकप्रिय विधायक सरयू राय जी आज यहाँ पधारे हैं। इनका भव्य स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। हम जानेंगे इनसे कि भाई आज कोलांचल की धरती यानी कि खास करके धनबाद में जो समस्याएं व्याप्त है कि पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? नहीं, आज इस मुद्दे पर मेरी बात सीनियर एसपी से हुई और मैंने उनसे यही कहा कि भाई जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, और साथ साथ में जौ के साथ जो घून पिसा जाता है तो जो दोषी नहीं है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मगर ये बड़ी गंभीर विषय है कि पुलिस के अधिकारी पर ही लोग हमला कर देते हैं। इसका मतलब पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ये खौफ तभी नहीं रहता है जब राजनीतिक दबाव में पुलिस रहती है और लोगों को पता है कि पुलिस वाले तो राजनीतिक नेताओं के इशारे पर चलते हैं, तो लोगों के मन में भी पुलिस के लिए इज्जत आदर नहीं रहता है। ये हमला के पीछे यही कारण है। अभी धनबाद में ऐसा क्या है ये समझना। सरयू राय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का खौफ माफियाओं या अपराधियों के दिल से बिल्कुल निकल गया है। इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि एक आम आदमी का अपने घर में हथियार रखना कितना मुश्किल हो जाता है। हथियार का लाइसेंस लेना भी बड़ा कठिन है, परंतु ये लोग बम, पिस्तौल और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी हथियारें बरामद हुई हैं, क्या ये सब हथियार जब संग्रह हो रहे थे, बम बनाए जा रहे थे, और ये माफिया जो इतने इतने हथियार वगैरह लेकर के घूमते हैं जिसपे कि आक्रमण किया जाता है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता दिखाती है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पुलिस की निष्क्रियता नहीं कहेंगे। किसी काम में पुलिस पीछे पड़ जाती है तो 24 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है जी। मगर जो माफिया हैं, माफिया का यहाँ के राजनीतिक नेता हैं प्रभावशाली, उनके साथ गठजोड़ है, और ये गठजोड़ पुलिस भी देखती है तो पुलिस शिथिल हो जाती है। आम लोगों को भी लगता है कि भाई पुलिस तो शिथिल हो जाती है, जो है ये माफिया और नेता ही हैं। तो जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहाँ पर ही ये समस्या उत्पन्न होती है। मैंने सीनियर एसपी से बात किया, इन सारे पहलुओं पर मेरी फ़ोन से ही बातचीत हुई, परंतु अब इसमें कार्रवाई, उनका कहना है कि हमने तो पकड़ लिया साहब, मेन लोगों को पकड़ लिया, पर वास्तव में यही मेन लोग हैं कि इनके पीछे जो ताकतें हैं, जिनका हाथ इनके सिर पर है, उन पर भी कोई कार्रवाई होगी। ये धनबाद तो ऐसी जगह है कि जहाँ अगर ये कोक भट्ठा वाले हैं, अवैध कोयला पकड़ा जाए, जो साधारण भट्टा चलाने वाले पर कार्रवाई हो जाएगी। अवैध कोयला पकड़ा जाता है, अखबार में आता है प्रभावशाली लोगों का, उनमें पुलिस पीछे हट जाती है। तो जब इस तरह की दोहरी नीति पुलिस की रहेगी तो जनता के मन में पुलिस के प्रति क्या आदर रहेगा? तब लोग हथियार इकट्ठा करते हैं और तब लोग बम बनाने का सामान अर्जित करते हैं। इसलिए पुलिस की निष्क्रियता नहीं, आप कहेंगे शिथिलता है, और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करने की आदी हो गई है। इस से पुलिस को उभरना चाहिए। दूसरा, आज हम लोग शाम को गए थे, एक बसेरिया तिवारी बस्ती है, वहाँ आउटसोर्स की माइनिंग है, ओपन कास्ट माइनिंग हो रही है। वहाँ के आसपास के सभी घरों में दरार हो गई है। 2019 से लोग मांग रहे हैं इनसे, और ये आंकड़े दे रहे हैं, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनका विस्थापन यहाँ से हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, क्लियर होना चाहिए। एक तरफ तिवारी बस्ती है और दूसरी तरफ रजक बस्ती है। रजक बस्ती टुंडी विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा में है, जबकि तिवारी बस्ती धनबाद विधानसभा, धनबाद लोकसभा में है। बीच में ओपन कास्ट माइनिंग हो रही है, और हम लोगों ने ओपन कास्ट माइनिंग को नज़दीक से देखा
तो किसी नियम का पालन ये ओपन कास्ट वाले नहीं कर रहे हैं। कौन, हिल टॉप कोई है आउटसोर्सिंग वाला, वही कर रहा है। बेंच बनाना चाहिए, वो बेंच नहीं बना हुआ है। जो गाड़ियां जो वहाँ मशीनें चल रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, इनके ऊपर कितना ऊंचाई तक होना चाहिए बर्डन, उसका पालन नहीं हो रहा है। जो सड़कें बनी है गाड़ियों के चलने के लिए, उनकी चौड़ाई का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि DGMS भी या तो शिथिल है या इसमें उनकी सहभागिता है। तो मैं तो इस मामले को किसी न किसी माध्यम से कोल इंडिया के चेयरमैन तक ले जाऊंगा। उन्होंने एक मीटिंग बुलाया है अगले 6 तारीख को, तो मैं इसकी रिपोर्ट तैयार करके वहाँ जो मीटिंग में भाग लेने जाएंगे मैं उनको भेजूंगा कि धनबाद में तो DGMS का मुख्यालय है और यहाँ इस तरह की लापरवाही DGMS की है। और जो GM है इस एरिया का, कुसुंडा एरिया है, तो वो भी लाचार हैं। ऐसा लगता है कि जब तक CMD लेवल पर तैयारी नहीं रहेगी और वहाँ सक्रियता नहीं रहेगी तो इस तरह की चीज़ें खुलेआम हो रही है। आउटसोर्सिंग वाले बेलगाम हो गए हैं। इसलिए अब तो धनबाद में ये तय करना होगा कि आउटसोर्सिंग से हम खनन करें या पहले जैसे होता था अंडरग्राउंड माइनिंग के तरीका को हम फिर से अपनाएं, क्योंकि आउटसोर्सिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आम जनता को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और धरती और पृथ्वी को भी इससे नुकसान हो रहा है। ये हमने आंखों से देखा है। मैं इस मामले को उठाऊंगा और मैं DC से भी बात करूंगा। DC पर्यावरण समिति के अध्यक्ष होते हैं। आखिर इस आउटसोर्सिंग के लिए BCCL ने इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया है, तो उसकी शर्तें क्या हैं? ये शर्त DC मंगाएं और जांच करें कि उसमें से किसी शर्त का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख के तो हम लोग दंग रह गए कि वहाँ रहने लायक वातावरण ही नहीं है। रोज धरती हिलती है वहाँ की और घरों में दीवार पड़ रही है, दरार पड़ रहा है और रजक बस्ती तो पूरी तरह से ध्वस्त ही होगी एक तरफ से। तो ये देख के लगता है कि बिल्कुल जंगल राज यहाँ है। BCCL की जो स्थिति है उसमें कहीं से किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है। आउटसोर्सिंग वालों की मनमानी चल रही है और ये मनमानी तभी चलेगी जब BCCL में हाईएस्ट लेवल से उनको संरक्षण रहेगा और इत्मीनान है कि हम कुछ भी करें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।